हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। और आज का जो चैप्टर रहेगा उसका नाम रहेगा कृषि। तो चलिए आज हम लोग कृषि के बारे में जानेंगे, कृषि क्या है। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा उसको हम लोग जानेंगे, कृषि क्या है। तो कहता है कि कृषि की दृष्टि से कहता है कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कहता है कृषि के दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कहता है कि भारत की 2/3 संख्या कृषि कार्यों पे डिपेंड करता है, यानी निर्भर है। कृषि एक प्राथमिकता क्रिया है। कहता है कृषि एक प्राथमिकता क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कहता है कृषि एक प्राथमिकता क्रिया, यानी कृषि को भारत में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और यह क्या है, हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है। हम लोग खाने के लिए कृषि करते हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त या विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करता है। कृषि जो होता है खाद्यान्न का मतलब सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि करके तैयार किया जाता है कच्चा माल। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादक जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। कहता है कुछ जैसे असम में आप जाइएगा तो चाय, कॉफ़ी से खेती होती है और निर्यात करने के बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। तो ये रहा कृषि का। कहता है अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। कहता है कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि जो है वो भारत हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियां से सार्थक परिवर्तन हुआ है। कहता है कि पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि अपनाई गए हैं। जैसे है पहला प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो कहता है कि इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि अभी भारत के कुछ भागों में की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डॉव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। इसको हम क्या कहते हैं, दहन प्रणाली कृषि। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाता है। किसान जमीन का जो टुकड़ा होता है उसको अच्छे से जुताई करके हल के द्वारा और उस पर अपने परिवार जो होता है, किसान का जो परिवार होता है उसकी जीवन यापन के लिए, उसको खाने के लिए क्या करता है, कृषि करता है। खेत पर फसल उगाता है, फसल को उत्पादन करता है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाता है। कहता है कि जब मिट्टी की उर्वरता, जैसे कोई भी मिट्टी पर लगातार खेती करने से उसका उर्वरता कम जाती है। जो उर्वरता कम जाता है तो उसे वहाँ पर स्थानांतरण कर लेता है कौन, किसान। उन्हें वहाँ से जगह चेंज कर लेते हैं खेती के लिए और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। कहता है आप लोग सुने होंगे कि जब खेती करते हैं तो उसको मतलब
1-2 फसल कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसमें उर्वरता आ जाती है। तो फिर इस प्रकार प्रक्रिया अपनाता है किसान। कहता है कि चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसान उर्वरक यानी खाद्य पदार्थ का उतना उपयोग नहीं करते थे, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती थी। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। कौन इस खेती को? तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।